वीडियो में हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग क्या है, किस तरीके की एप्लीकेशन हम मशीन लर्निंग को यूज करके डेवलप करेंगे, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स के बारे में, सेकेंडली हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, देन विल टॉक अबाउट रैंडम फॉरेस्ट, देन विल टॉक अबाउट क्लस्टर एनालिसिस, देन विल टॉक अबाउट मशीन वेक्टर डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एनालिसिस एल्गोरिथम्स के बारे में। मतलब these are the some important algorithms जो हम मशीन लर्निंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये आपने सुना होगा। आजकल तो मोबाइल पे हमारे पास ऑप्शन है सीरी, गूगल असिस्टेंट के। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग एग्जांपल कि पाइथन इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट इट्स अ रिच लाइब्रेरी। ChatGPT जो कि अभी रिसेंट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है ओपन एआई का, दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड बाय द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर मशीन लर्निंग के इस फ्री कोर्स में। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग के इस कोर्स का, काफी रिक्वेस्ट हम लोगों के पास आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग क्या है, किस तरीके की एप्लीकेशन हम मशीन लर्निंग को यूज करके डेवलप करेंगे, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, कि मशीन लर्निंग को अगर हम डिफाइन करेंगे, सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सी, इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। और आई होप आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जहां पर हम मशीन को रेडी करेंगे फॉर सेल्फ लर्निंग। कि हम इस तरीके के एल्गोरिथम्स को पढ़ने वाले हैं जहां पर हम मशीन को सेल्फ लर्निंग के लिए रेडी करने की बात कर रहे हैं कि मशीन कैन थिंक देमसेल्फ, जहां पर मशीन खुद थॉट प्रोसेस को, जैसे एक ह्यूमन थॉट प्रोसेस है, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस हम मशीन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ मशीन लर्निंग और ML जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सो सिंपली हम बोलते हैं मशीन लर्निंग रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर एल्गोरिथम व्हिच कैन बी ऑब्जर्व, सी दिस वन, ऑब्जर्व एंड एनालिसिस डेटा ऑन देयर ओन। मतलब हम बात कर रहे हैं इस तरीके की एप्लीकेशन या इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की या एक मशीन को डिजाइन करने की जहां पर मशीन सेल्फ एनालिसिस करेगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरी डेफिनेशन की हम बात करें तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि हम बात करेंगे उन एल्गोरिथम्स की जो कि मशीन लर्निंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है, जिसको यूज करके हम मशीन को ट्रेन करेंगे। ठीक है, और उन एल्गोरिथम्स के लिए हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज अ डेटा। दिस कंप्लीट मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेटा। और डेटा से ही मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डेटा की बात करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली ये डेटा, क्योंकि आप देखिए इस पूरी मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा दारोमदार जिस पर डिपेंडेंट है अगर हम बोले, सो वो है डेटा। सारे एल्गोरिथम्स पर हम डेटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन्हीं एल्गोरिथम्स को यूज करके हम मशीन लर्निंग मॉडल रेडी करेंगे। एप्लीकेशन में आपको बताता हूं, देयर आर ह्यूज एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, ChatGPT जिसका रिसेंट एग्जांपल है, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस की अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम या प्रोडक्ट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ओके, सो यहां पर अभी हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि जो डेफिनेशन हमने लिखी है मशीन लर्निंग की, कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट और दिस इज अ टेक्नोलॉजी वो रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर एल्गोरिथम। तो इस पूरी मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं अलग अलग एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, जिनके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ओके, और ये सारे एल्गोरिथम्स मेनली किस पर्पस के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, और जो मशीन को रेडी करेगी ऑब्जर्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। लेकिन ये जो एल्गोरिथम्स है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस ऑल एल्गोरिथम्स इज बेस्ड ऑन द डेटा। तो थोड़ी सी एक डेटा से हम शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली डेटा होता क्या है, व्हाट इज द डेटा। तो डेटा की हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज अ डेटा। आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है, ये डेटा है। ठीक है, डेटा फ्लेयर ये अपने आप में एक डेटा है। सो डेटा कैन बी अ मल्टीपल टाइप। डेटा इंटीजर हो सकता है, डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, डेटा एक इमेज हो सकता है, डेटा एक वीडियो हो सकता है। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया मार्केट में ट्रेंड बढ़ा, राइट, डेटा मार्केट में फ्लो हुआ, और जब ये डेटा फ्लो हुआ तो ये सोचा गया क्यों ना इस डेटा को एनालाइज किया जाए, और एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डिजाइन किए जाएं जहां पर मशीन सेल्फ एनालिसिस कर सके।
और यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ मशीन लर्निंग का, राइट। तो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा आपका वीडियो, इमेज, स्ट्रिंग फॉर्मेट, न्यूमेरिकल डेटा, देयर इज अ ह्यूज टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। लेकिन जब ये डेटा की हम बात करते हैं फॉर एनालिसिस, फॉर मशीन लर्निंग एनालिसिस, राइट, तो यहां पर हम बात करते हैं दिस सम स्टेप्स की। क्या देखिए, डेटा जब फ्लो हो रहा है, सो दिस डेटा में बी ऑफ द एक्सेल फाइल ऑफ डेटा और सोशल मीडिया ऑफ डेटा और वर्ड फाइल ऑफ डेटा और इमेज डेटा। लेकिन स्टेप 1 पे जब हम मशीन लर्निंग के लिए इन डेटा को यूज करने की बात करते हैं, तो स्टेप 1 पे हम इस पूरे डेटा को स्टोर करते हैं, और जहां ये डेटा स्टोर होता है हम बोलते हैं दैट इज अ डेटा वेयरहाउस। आगे इसके बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, डोंट वरी। यहां पर मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं, या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस तरीके से डेटा को यूज करते हैं। इट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, डिटेल में तो बहुत बात करने वाले हैं अभी आगे हम, लेकिन स्टेप 1 पे हम केवल ये बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जब हम मशीन लर्निंग पे आएंगे, जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, तो किस स्टेप से होके हमें उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना है। तो ये जो डेटा है, दिस डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड इन अ डेटा वेयरहाउस, और यहां से फिर हम इन डेटा को फैच करेंगे एंड देन विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, जहां हम डेटा क्लीनिंग की बात करेंगे, ओके। और यहां जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो हियर वी आर एक्चुअली यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब जिन एल्गोरिथम्स की मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कौन से एल्गोरिथम्स हैं, या मशीन लर्निंग में हम हमारे कोर्स में किन किन एल्गोरिथम्स को कवर करने वाले हैं, और इन एल्गोरिथम्स को हम इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, तो सी दिस वन, दिस आर द सम एल्गोरिथम्स जिनकी हम बात करेंगे। और ये एक एक एल्गोरिथम्स अपने आप में एक ह्यूज टॉपिक है, रिमेंबर, ठीक है। ये एक एक एल्गोरिथम्स अपने आप में एक फुल कोर्स है मशीन लर्निंग का, तो यहां पर हम सारी बातें करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स के बारे में, सेकेंडली हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, देन विल टॉक अबाउट रैंडम फॉरेस्ट, देन विल टॉक अबाउट क्लस्टर एनालिसिस, देन विल टॉक अबाउट मशीन वेक्टर डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एनालिसिस एल्गोरिथम्स के बारे में। मतलब दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जो हम मशीन लर्निंग में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इन एल्गोरिथम्स को जब हम पढ़ेंगे, देन वी रियलाइज दैट कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम फॉर द पर्पस जिसके लिए मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, जहां पर हम मशीन में वो थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, सो दैट मशीन कैन थिंक देमसेल्फ। वो एनालिसिस करेगी, वो डेटा एनालिसिस के लिए हम जिस पर्पस के लिए मशीन लर्निंग को बात करने के लिए, मतलब जिस पर्पस के लिए बेसिकली मशीन लर्निंग पढ़ने की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दिस एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट, राइट। लेकिन जब हम मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज है सर, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डेवलप यूजिंग मशीन लर्निंग। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखिए यहां पर, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहां मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। यहां मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जहां पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस हैं, ओके, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। अब देखिए, कभी भी आप अगर कोई अमेज़न की वेबसाइट पे या किसी भी कमर्शियल वेबसाइट पे अगर आप कोई परचेस करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, तो मान लो अगर आपने कंप्यूटर ऑर्डर किया, तो वहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और भी प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन आते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, जहां आपके एक डेटा को लेके एल्गोरिथम ने एनालिसिस किया और उसने आपको एक रिजल्ट दिया, जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको मिलने लगे। गॉट इट। सिमिलरली सपोज करिए, अगर आप कहीं कोई टूर या ट्रिप पे जाने का प्लान करते हैं, और अगर आप गूगल पे उस लोकेशन को सर्च करते हैं, तो आप देखिएगा आपके फेसबुक पे, आपको यूट्यूब पे उस लोकेशन से रिलेटेड ऐड आने शुरू हो जाते हैं, होटल के ऐड आने शुरू हो जाते हैं, एयरलाइंस के ऐड आने आपको शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, जहां पर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये आपने सुना होगा। आजकल तो मोबाइल पे हमारे पास ऑप्शंस हैं सीरी और गूगल असिस्टेंट के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग एग्जांपल्स, कि जहां पर आपके वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इंप्लीमेंटेड है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। चैट जीपीटी, जो कि अभी रिसेंट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है ओपन एआई का, दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड बाय द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिन एल्गोरिथम्स की अभी हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं, जो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। देन स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिसीजन लेता है कि जब भी कोई ईमेल, फॉर एग्जांपल अगर आपका जीमेल आईडी है, तो वहां पर आपको स्पैम ईमेल भी दिखता है, वहां पर आपके इनबॉक्स में ईमेल भी है। सो हाउ दिस
सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट कि ये ईमेल स्पैम है या ये ईमेल मुझे एक्चुअल ईमेल है जिसको मुझे इनबॉक्स में रखना है. दैट इज व्हाट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट. राइट. सो दिस आर द एरियाज जहां पर मशीन लर्निंग इंप्लीमेंटेड है. एंड सी दिस वन, यहां पर मैंने कुछ एरियाज के नाम लिखे हैं जहां पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है. राइट. लेकिन अब मेनली बात यह होती है कि सर इन कॉन्सेप्ट को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट इज द प्री रिक्विजिशंस फॉर मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी. तो आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना है यदि आप ऑलरेडी मेरे पाइथन के कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने हर बार यही बात करी है कि पाइथन इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग. नो डाउट पाइथन के अलावा वी हैव एन आर लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, पाइथन के अलावा आर लैंग्वेज भी है जो मशीन लर्निंग के लिए हम यूज कर सकते हैं. बट हियर हम जो इस लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वो होगी पाइथन. ठीक है, जहां पर हम पाइथन को यूज करके मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे. लेकिन अब यहां पर मेजर रिक्वायरमेंट यह है कि सर पाइथन में हमें किन लाइब्रेरीज को मेन फोकस करना है मशीन लर्निंग के इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए. सी दिस वन अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि आप डेटा स्ट्रक्चर से अवेयर है, मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहा हूं ताकि आपको मशीन लर्निंग क्या है टेक्निकली हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट समझ सके. सी मशीन लर्निंग इज नॉट अ लैंग्वेज और मशीन लर्निंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर. These are the concept, these are the algorithms. Like हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. तो डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हम इन्हीं एल्गोरिथम्स की बात करते हैं कि वहां पर हमारे पास स्टैक है, क्यू है, सर्कुलर क्यू है, ट्री है, ग्राफ है. लेकिन जब उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात होती है, जब स्टैक इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, जब क्यू इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, तो वहां पर हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप मेरे कोर्स की बात करें तो हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ भी होता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी होता है. राइट. डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन भी है. तो डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस आर द कॉन्सेप्ट. और उन कॉन्सेप्ट को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है सो आई नीड अ लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट. सिमिलरली यदि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, दिस आर द कॉन्सेप्ट. इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म. राइट. और जब इन कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं सो वी नीड अ लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन. सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो हमने डेफिनेशन क्या दी है, अगर हम बात करें शुरुआत से तो हमने डेफिनेशन क्या दी है. सी दिस वन, हमने ये बोला है कि बस मशीन लर्निंग इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट वो एक्चुअली रिप्रेजेंट एल्गोरिथम्स, जहां पर हमारे पास एल्गोरिथम्स है और उन एल्गोरिथम्स को हम इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे. तो जब इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे तो ऑब्वियस वी नीड सम लैंग्वेज जहां पर हम इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कर सके. राइट. तो यहां पर से ऑप्शंस आर मल्टीपल. इवन वी कैन यूज आर लैंग्वेज, विल गो फॉर जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, विल गो फॉर जावा आल्सो. बट व्हाई पाइथन? सर मशीन लर्निंग के लिए फिर आप पाइथन ही हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, या व्हाई यू आर गोइंग टू यूज पाइथन फॉर दिस? क्योंकि पाइथन को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी रिच लाइब्रेरी, जो कि मैं डे 1 से आपसे बात कर रहा हूं, जब से मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूं कि पाइथन इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग. एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट इट्स अ रिच लाइब्रेरी, जिसको यूज करके हम मशीन लर्निंग के इन एल्गोरिथम्स को बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट. और यदि हम यही एल्गोरिथम्स को जावा में इंप्लीमेंट करेंगे या किसी और टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ पाइथन फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. लेकिन अब अगर हमें पाइथन में इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करना है, देन विच आर द मेजर लाइब्रेरीज which required for implementing this machine learning algorithms? तो see this one, these are the some major library जो हमें पढ़ना है. ठीक है, और बिफोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटिंग हमें इन कॉन्सेप्ट को कवर करना है. दिस आर, अगर मैं बोलूं ये सब मशीन लर्निंग के ही पार्ट है सो इट्स ओके, क्योंकि एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहली स्टेप में हमें कवर करना पड़ेगा पांडास को. क्योंकि सी मैंने आपको चलिए एक एल्गोरिथम बता दिया, हमने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स की बात कर ली, हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन जब उन पे डेटा एनालिसिस की बात होगी तो आपको रिक्वायरमेंट होगा पांडास की. तो आप पांडास के मेरे कोर्स को देख सकते हैं जहां पर हमने बात की है कि व्हाट इज पांडास और पांडास को किस तरीके से यूज करेंगे मशीन लर्निंग के लिए. तो पांडास, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, नमपाई, सीबोर्न, टेंसरफ्लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग इंप्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ओपनसीवी, साइकिट-लर्न, ये जो लाइब्रेरीज हैं, these are the most important libraries, believe me, to implementing the machine learning algorithms.
तो हम हमारे कोर्स की शुरुआत करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंटेशन के साथ, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे इन लाइब्रेरीज की, क्योंकि यदि आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं है, यदि आपको लाइब्रेरी का नॉलेज नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो आई होप ये मशीन लर्निंग इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पूरे कोर्स में ये आपको समझ में आया है। एंड डोंट वरी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ। ह्यूज जॉब्स अवेलेबल हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये मेरी श्योरिटी है कि हम एक नहीं दो नहीं, कम से कम मिनिमम 20 से 25 प्रोजेक्ट कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में। और मैं नहीं, ये मेरी श्योरिटी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। एंड बिलीव मी, ये होगा केवल आपको इस कोर्स को केवल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक है। एक एक एल्गोरिथम्स को आपको समझना है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि मशीन लर्निंग का हर एक एल्गोरिथम अपने आप में कोर्स है, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे इस पूरे एल्गोरिथम्स की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल अबाउट दिस एल्गोरिथम्स जहां पर पूरे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है। तो वन बाय वन हम इन सारे एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन एल्गोरिथम्स के पहले हमें पाइथन की उन लाइब्रेरीज को पढ़ना है जहां पर या जिनको यूज करके हम इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या बात करी आज। हमने बात की व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है, कि मशीन लर्निंग क्या है। हमने मशीन लर्निंग डेफिनेशन की बात की कि मशीन लर्निंग इज नथिंग बट दिस आर द कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, ठीक है, जिनको यूज करके या जिनको अप्लाई करके हम मशीन को रेडी करेंगे फॉर ऑब्जर्व एंड एनालिसिस, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड अ डेटा। तो हमने बात की डेटा क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली ये डेटा, डेटा के टाइप्स की हमने बात की, डेटा वेयरहाउस की हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज डेटा वेयरहाउस, क्या होता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। अभी ये मैंने बहुत एक रॉ डायग्राम बनाया है जो कि मुझे केवल आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताना है, लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, जहां डायग्राम प्रॉपर रिक्वायर्ड होगा हम वहां पर बात करेंगे, लेकिन दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, ठीक। देन हम लोगों ने बात की द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। तो हम लोगों ने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया जो कि हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहां पर हमने लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल दिस एल्गोरिथम्स की हम लोगों ने बात की। देन विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग कि वेयर दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड एंड सी, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, देयर आर ह्यूज एप्लीकेशंस। यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो सर्च करते हैं तो उसके रिकमेंडेशन आपको मिलते हैं। सपोज करिए आप YouTube पे कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं, सो यू विल गेट मल्टीपल रिकमेंडेशन ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। और एग्जांपल्स मैंने भी आपको दिए कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है या चैट जीपीटी है या स्पैम ईमेल फिल्टरिंग है, एंड देयर आर ह्यूज एग्जांपल। सेल्फ ड्राइविंग कार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, सी दिस इज व्हाट द आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जहां पर आज तक हम ये बात करें, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं आपसे, तो अभी तक हम ये बोलते थे देयर आर सम एरियाज जहां कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा बेटर है, एंड देयर आर सम एरियाज जहां ह्यूमन कंप्यूटर से ज्यादा बेटर है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं टू रेडी अ कंप्यूटर जो कि ह्यूमन की तरह सोचे, जो कि ह्यूमन की तरह वर्क करे, एंड दैट इज व्हाट द मशीन लर्निंग, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन करें तो, राइट। तो ये भी हमने बात की। एंड देन लास्टली विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द प्री रिक्विजिशन टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर आर ऑल्सो, जावा ऑल्सो, बट पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर इंप्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो रीजन मैंने भी आपको बताया, और ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो लाइब्रेरीज हैं जो हमें मेनली पढ़नी है मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं पाइथन की। तो आई होप पाइथन का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है बिफोर दिस मशीन लर्निंग, और इन एल्गोरिथम्स इन लाइब्रेरीज को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, और क्या पढ़ने वाले हैं हम इस कोर्स में, ये हम लोगों ने बात की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और शुरुआत करते हैं मशीन लर्निंग के साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि बॉस मशीन लर्निंग कोर्स हैज बीन स्टार्टेड, शुरू हो चुका है मशीन लर्निंग का ये कोर्स डेटा फ्लेयर पे, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा वीडियोस आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात, बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और करता हूं मुलाकात आपसे इस कोर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।